कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अभी? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का कौन? एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3। अच्छा, 8.3 में एक क्वेश्चन था आपका, जो मैं बताया था, पहला ही क्वेश्चन शायद इसका पहला ही क्वेश्चन था। क्या था? एक बार फिर से इसको देखिएगा, प्रूफ करना था। पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या था बताना? कोसेक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या था प्रूफ करना? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना था हमें। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरा सा लंबा हो गया था बनाते टाइम में, तो इसको शॉर्टकट में 4-5 स्टेप में कैसे बनाएंगे। हालांकि इससे पहले जो बनाए थे वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, स्टेप ज़्यादा हो गया। और इसी को हम लोगों ने कम स्टेप में कैसे बनाएंगे, क्योंकि टाइम टेकन हो जाता है, तो जरा उस बात पे भी हमें ध्यान रखना होगा कि टाइम कम से कम लगे बनाते टाइम। तो इसको जरा ध्यान दीजिए यार। एलएचएस में हमारा क्या है? कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको कॉसेक को डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया था, याद रखिए। 1/कोसेक 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा नहीं, कोसेक थीटा। और क्या था हमारा? कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन। और कॉट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा। तो क्या क्या? कॉस बाय साइन थीटा। ये होता है। ये पहला, ये दूसरा, दो यूज होगा हमारा इसमें। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, जरा स्टेप मिलाइएगा। हम लोगों ने क्या किया था इसमें कि इसके जगह पे हम लोगों ने 1/साइन थीटा, इसको चेंज कर दिया वहां से, माइनस ये हो गया हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही हमारा एलएचएस में कुछ नहीं किया हम लोगों ने। कॉस के जगह पे 1/साइन और कॉट के जगह पे कॉस बाई साइन, यही हम लोगों ने लिखा है। इसके बाद में इसका हम लोगों ने क्या किया था? एलसीएम लिया था। तो इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा? साइन थीटा और ऊपर में क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, कैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे यहीं से हम लोगों ने चेंज किया था। एक चीज याद रखिए, यहीं से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। इस स्टेप से ध्यान रखिए, इस स्टेप से हम लोगों ने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया था। यहाँ पे हम लोगों ने जो लगाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे ए के जगह पे हम लोगों ने क्या किया था, लेटर ए इज इक्वल टू 1 है हमारा, और बी इज इक्वल टू हमारा है कॉस थीटा। यही हमारा ए के जगह पे 1, बी के जगह पे हमारा कॉस थीटा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हम लोगों ने न्यूमरेटर में लगाया था। जो कि अब उससे क्या हुआ, हमारा लेंदी प्रोसेस हो गया। अब इस चीज में एक चीज और जरा ध्यान रखिए ऐसे में, कि अगर ए का स्क्वायर लिखते हैं तो इसको, ये पूरे टर्म को ए सपोज कीजिए। अब चेंज कर रहा हूं मैं, यहीं से चेंज कर रहा हूं। ये वाला पिछले बार बनाया था, अब इसी को चेंज कर रहा हूं। अब शॉर्ट कट में कितना जल्दी हमारा बन जाएगा। तो 1 माइनस, ये पूरे का 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये पूरे का हम लोग अगर ए मानते हैं, सपोज इसको ए मानते हैं,
ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरे को हम लोग ए मान लिए। तो अगर ए है तो अच्छा एक चीज और देखिए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू ए होता है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, ए को ए का स्क्वायर मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यही हुआ इसका मतलब। और इसमें क्या होता है, पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2। ये हो गया हमारा। तो अगर हम इस फार्मूला पे चले, फार्मूला क्या है, ये अगर हम अप्लाई किए ए के जगह पे, हम ये टोटल को माने हैं तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो यहीं पे अब लिख रहा हूं मैं, जहां से चेंज किया हूं, कलर चेंज कर दिया पेन का, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, और ए के जगह पे हम लोगों ने 1 माइनस कॉस थीटा माना इस पूरे को, तो इस पूरे को 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो गया। तो इस पूरे को 2 बार लिख सकते हैं, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिया हम लोगों ने, इंटू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा। अब जरा गौर कीजिए इस चीज पे, इसको रब कर रहा हूं, अभी हम ये दोनों यूज कर। एक चीज और, साइन थीटा है तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ा है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, या इसी में से निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर चला जाएगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा। अब ये वैल्यू पुट कीजिए इसके जगह पे, तो क्या होगा हमारा, जरा गौर कीजिए, यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही लिखा। नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब एक चीज, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी होता है ना ये, और क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और क्या होता है ए प्लस बी का क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये होता है ना। तो इसको मान लीजिए स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला पर लगाएंगे तो क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको लिखे जरा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं इस पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला अप्लाई कर दिए यहाँ पे। अब जरा गौर कीजिए इस चीज पे, कौन सा कटने वाला है, कोई सा भी, माइनस से माइनस वाला कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही बच गया हमारा। आंसर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, मिल गया हमारा। तो इसमें हम कितने स्टेप में आ गए, ये इज इक्वल टू RHS हिंस प्रूव्ड। देखिए ये कितना कम स्टेप में बन गया, और उस टाइम में हम लोगों ने बहुत लंबा बनाया था, अभी कितना हो गया, अभी लंबा भी बनेगा। देखिए दोनों तरफ से समझिए, इसमें टाइम टेकन कम हुआ, थोड़ा सा दिमाग कंज्यूम कर लिया, कि दिमाग क्या कंज्यूम किया, वही चीज है, बस थोड़ा सा समझने के ऊपर। उसमें हम लोगों ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व किया था, और इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ये होता है ना, यही वाला हम इसको ए मान लिए हम पूरा, और बस इसको 2 बार लिख दिए, स्क्वायर है इसलिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस तरह से सॉल्व करने पे 1 2 3 4 5 6 7 6 स्टेप में 7th स्टेप हमारा आंसर हो जाएगा। और उस तरह से चलने में हमारा लगभग लगभग कितना हुआ था,
11, 12, 12 स्टेप मतलब डायरेक्ट आधा हो गया। तो इस चीज को जरा गौर कीजिए, टाइम टेकन बनेगा, उस तरह से भी आंसर सही है और इस तरह से भी हमारा आंसर सही है दोनों सही, बट हमें उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम है। उसमें हो सकता है अगर लेंदी में हम जाते हैं तो प्लस माइनस इधर उधर करने में कहीं साइन में गड़बड़ कर देंगे, कभी उसमें गड़बड़ कर देंगे, तो हमारा कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। और इस तरह से बनाने में हमें कंफ्यूजन क्या है जो क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ये कौन सा था हमारा, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही था और पेज नंबर कितना है 131, ये वाला एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का बुक है, इसको जरा एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए रब कर दूं, सही है, बिल्कुल सही।